Today's video lectures is demerits of sole trading concerns. Sole trading concerns के हमने merits देखे, merits के opposites demerits रहते हैं. ओके, तो हम ये वीडियो लेक्चर्स में sole trading concerns के one by one demerits देखेंगे. Let us start demerits. There are 6 types of demerits. First is limited capital, limited manager skill, unlimited liability, and lack of stability, and lack of specializations, and not suitable for large scale operations. So, right student, हम वन बाय वन एक एक डीमेरिट्स यानी पढ़ेंगे अभी. तो सबसे पहला जो डीमेरिट्स है लिमिटेड कैपिटल. नाउ जब हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न से बिजनेस स्टार्ट किया था तो आप हमारे पास जो कैपिटल है वो कैसे रहता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, क्योंकि सिंगल पर्सन पूरे बिजनेस को हैंडल करता है, मैनेज करता है और खुद का ही इन्वेस्टमेंट रहता है. वन मैन शो, दैट इज द लिमिटेड कैपिटल. यानी एक इंसान कितना कैपिटल ला सकता है, जो उसके पास लिमिटेड एक रेंज रहती है, उसी में उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है. ओके, तो लिमिटेड कैपिटल. क्यों हमारा लिमिटेड कैपिटल है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में? रीजन ये है कि एज ए सोल ट्रेडर इज अ सिंगल ओनर, क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक ही पर्सन क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है. एक सिंगल पर्सन वो बिजनेस का ओनर है एंड हिज कैपेसिटी फॉर रेजिंग कैपिटल इज लिमिटेड. वन पर्सन की जो कैपेसिटी है, जो कैपिटल को बढ़ाने की, वो लिमिटेड रहती है, राइट? देन ही मे बी रेज कैपिटल फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड बैंक्स. अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कैपिटल बढ़ जाए तो किस तरीके से भी वो अपने कैपिटल को रेज कर सकता है. अदरवाइज रेज करने के लिए अगर सपोज हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में देखते हैं तो पार्टनरशिप फर्म में 2 से 3 या ज़्यादा भी पर्सन्स जो पार्टनर्स रहते हैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं. बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये ऐसा बिजनेस है जो एक सिंगल पर्सन ये बिजनेस को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है. तो एक सिंगल ओनर है तो उसका जो कैपिटल रेज करने का जो भी उसका रेजिंग कैपिटल है, तो एक तो वो फ्रेंड्स से ले सकता है, अपने रिलेटिव्स से ले सकता है, या लास्ट में एक ऑप्शन से बैंक से लोन लेके अपना कैपिटल वो रेस कर सकता है. एंड सच सोर्सेस यानी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो अगर मुझे बढ़ाना है, मेरा कैपिटल जो सोर्सेस है वो बिजनेस के, वो सोर्सेस कैसे है, लिमिटेड है. सच सोर्सेस आर आल्सो लिमिटेड एंड सो देयर इज अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी फॉर एक्सपांशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस. सो सिंगल पर्सन जो अपना फाइनेंशियल डेवलपमेंट अगर उसको करना है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि कैपिटल जो है वो लिमिटेड है. तो इस तरीके से बिजनेस कहीं ना कहीं बिजनेस का एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट ये नहीं हो पाता. तो ये एक डीमेरिट्स हो जाता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स का. Right student? Then next demerits is limited manager skill. देखो हमने पहले ही देखा है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये जो टाइप ऑफ बिजनेस है इसमें एक सिंगल पर्सन है, जो सिंगल पर्सन बिजनेस को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है. A sole trader has to manage and control the business and he may or may not possess qualifications and experience. एक पर्सन के पास बहुत सारे स्किल एट अ टाइम नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक पर्सन क्या क्या वो बिजनेस में देखेगा, राइट? क्योंकि क्वालिफिकेशंस नेसेसरी है या इवन एक्सपीरियंस जरूरी है, कैपिटल इज नेसेसरी. सो मैनेजर्स जो स्किल है वो एक पर्सन के पास अगर नहीं है तो मैं अपने बिजनेस में क्वालिफाइड स्टाफ अपॉइंट कर सकती हूँ, बट ऐसा सोल ट्रेडिंग कंसर्न में नहीं हो सकता, क्योंकि ही मे और मे नॉट प्रोसेस क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस एंड ही मे नॉट हैव एक्सपर्ट मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी. या अगर मेरे में वो एबिलिटी नहीं है तो मैं ऐसे मैनेजर्स जो एक्सपर्ट मैनेजर स्किल जिसके पास है, ऐसे पर्सन को भी, ऐसे स्टाफ को भी मेरे बिजनेस में अपॉइंट नहीं कर सकते.
ओके, तो सो ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड ही मे नॉट अपॉइंट मैनेजर स्टाफ, क्योंकि मेरा जो कैपिटल है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, जो एक सिंगल पर्सन अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा लिमिटेड कैपिटल होने है, इसीलिए ही मे नॉट अपॉइंट मैनेजर स्टाफ। राइट स्टूडेंट, लिमिटेड मैनेजर स्किल क्यों है, ये डिमेरिट्स क्यों है सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स का, क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स में जो कैपिटल है, सोर्सेस ऑफ कैपिटल, जो मैं कैपिटल बिजनेस में लाना चाहती हूँ वही मेरा लिमिटेड है, और सोर्सेज भी मेरे बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि एक तो मैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या मैं बैंक से कैपिटल ले सकती हूँ, अदरवाइज मेरे पास कोई भी सोर्सेस नहीं है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन बिजनेस को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। तो ये जो एबिलिटी है, ये जो मेरा जो ड्रॉबैक है मेरे बिजनेस का, कि मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है, सो ही मे नॉट अपॉइंट मैनेजर्स स्टाफ। राइट स्टूडेंट, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स का सेकंड डीमेरिट से लिमिटेड मैनेजर स्किल। राइट, द नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स में फीचर्स में देखा था कि सोल ट्रेडर जो है उसकी जो लायबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मीनिंग भी मैंने आपको बताया था, फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड, देयर इज no distinctions between personal assets and business asset, right? And so he cannot be separate from his business liability need to be paid by selling his private property if required। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग ही ये है कि अगर मेरी बिजनेस का जो भी डेप्ट है उसको मैं पे नहीं कर सकती, तो मेरी जो पर्सनल एसेट्स है उसको सेल करके आपको क्या करना है, आपके डेप्ट क्लियर करना है। सो सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स में जो सोल ट्रेडर है उसकी जो लायबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स there is no distinctions between personal assets and business asset। ये दोनों भी उसके बिजनेस में उसकी पर्सनल जो एसेट्स है वो अटैच है। अगर आप अपने बिजनेस के जितने भी डेप्ट है और वो आप क्लियर नहीं कर सकते, तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपके जो पर्सनल एसेट है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करके आपके डेप्ट आपको क्लियर करने हैं। इसीलिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर की जो लायबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। राइट स्टूडेंट, सो ही कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज बिजनेस, क्योंकि उसकी पर्सनल एंड बिजनेस की प्रॉपर्टी अटैच है। right? And his business liability need to be paid by selling his private property if required। अगर ऐसी कंडीशन आती है बिजनेस में, तो उसकी पर्सनल या प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल करके उसको अपने बिजनेस का डेप्ट क्लियर करना है। राइट स्टूडेंट, द नेक्स्ट डिमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी। Lack of stability means existence of sole trading concern is totally dependent on existence of sole trader। देखो, क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये जो टाइप ऑफ बिजनेस है, ये बिजनेस में टोटली जो स्टेबिलिटी है, जो बिजनेस की स्टेबिलिटी है, किसके ऊपर डिपेंड है, सोल ट्रेडर की। जब तक सोल ट्रेडर है बिजनेस में, तब तक बिजनेस का एग्जिस्टेंस है। अगर सोल ट्रेडर को कुछ भी होता है, उसका सपोज उसकी डेथ हो गई है, इंसैनिटी मीन्स मेंटली वो डिस्टर्ब हो गया है, और इंसॉल्वेंसी होता है, तो ऑफ द सोल ट्रेडर अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। सो इसीलिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये जो बिजनेस है, इसकी जो स्टेबिलिटी है, जो एग्जिस्टेंस है बिजनेस का, वो डिपेंड इसके ऊपर है, सोल ट्रेडर। अगर सोल ट्रेडर की डेथ हो गई है तो बिजनेस वहां पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो गया। अगर एग्जाम्पल सोल ट्रेडर कंसर्न
में अगर एक सिंगल पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसके जो पर्सन्स जो है सोल ट्रेडर है, ना उसके रिलेटिव्स है, ना कोई उसका ऐसा बिजनेस को हैंडल करने वाला कोई भी डिपेंडेंट पर्सन अब उसके बिजनेस में नहीं है, और वो सोल ट्रेडर की डेथ हो गई है, तो वहीं पे बिजनेस क्या होता है, क्लोज हो जाता है। या वो बिजनेस में वो पर्सन इंसैनिटी मीन्स मेंटली डिस्टर्ब हो गया है तो भी बिजनेस क्लोज हो जाएगा, या बिजनेस में इंसॉल्वेंसी होता है तो भी बिजनेस क्लोज हो जाता है। अगर वो बिजनेस में सोल ट्रेडर को कुछ भी होता है और उसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट उसका या सन या डॉटर्स कोई भी रिलेटिव्स नहीं है, तो यहाँ पे सोल ट्रेडर का बिजनेस जो है उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है, जब तक सोल ट्रेडर है तब तक बिजनेस रहेगा। जैसे ही सोल ट्रेडर को कुछ हो गया है बिजनेस वहीं पे क्लोज होता है। तो सोल ट्रेडिंग पर्सन्स का ये डीमेरिट्स है कि लैक ऑफ स्टेबिलिटी मींस बिजनेस कब तक चलेगा, जब तक सोल ट्रेडर है, यानी बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड है, सोल ट्रेडर के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो ये लैक ऑफ स्टेबिलिटी ये एक डीमेरिट्स हो गया सोल ट्रेडिंग पर्सन्स का। एंड नेक्स्ट डीमेरिट्स इज लैक ऑफ स्पेशलाइजेशंस। अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक सिंगल पर्सन एक बिजनेस को हैंडल कर रहा है, मैनेजिंग कर रहा है, कंट्रोलिंग कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ वर्क्स जो है लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, बट सोल ट्रेडर इज इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ हिज बिजनेस, क्योंकि एक सिंगल पर्सन से हर एक्टिविटीज में, हर जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज है वो किस एक सिंगल पर्सन वो बिजनेस को हैंडल कर रहा है। बिजनेस अगर वो सेलिंग है या अकाउंटिंग है, ये जो बिजनेस की एक्टिविटी है ये एक पर्सन पे ही डिपेंड है, और ये सभी एक्टिविटीज एक सिंगल पर्सन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऐसा हो ही नहीं रहा है, राइट। सो ही हैज टू पे मल्टीपल्स रोल्स, एक पर्सन बहुत सारे रोल्स यहाँ पे जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर रहा है। सो इट इज सेड दैट ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, राइट। क्योंकि एक ही पर्सन बिजनेस को हैंडल कर रहा है, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कहाँ दिख रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क कहाँ है, नहीं है। अगर हम ये दूसरे बिजनेस में देखते हैं, सपोज पार्टनरशिप फॉर्म है, वहां पे हम डिवीजन ऑफ वर्क दे सकते हैं। किसी के पास अच्छी क्रिएटिविटी है, स्किल है, किसी के पास एजुकेशन है, एक्सपर्ट सर्विसेज, एक्सपीरियंस है, ऐसे जो वर्क्स जो एक्टिविटीज रहती है बिजनेस में उसको मैं डिवीजन ऑफ वर्क में कर सकती हूँ। बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सिर्फ एक ही पर्सन सभी रोल, एक मल्टीपल जो वर्क रहता है वो एक ही पर्सन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। सेलिंग भी वही कर रहा है, अकाउंटिंग भी वही कर रहा है। सो डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, ये एक हो जाता है। बट सोल ट्रेडर इज इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ हिज बिजनेस सच एज, बहुत सारी एक्टिविटीज है, फॉर एग्जाम्पल हमने सेलिंग एंड अकाउंटिंग एक्सेट्रा। ही मे टू पे मल्टीपल रोल्स, तो कहीं पे भी यहाँ स्पेशलाइजेशन ऐसा कुछ भी डिवीजन ऑफ वर्क नहीं दिख रहा है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। सो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का एक ड्रॉबैक है कि लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे है। तो ये एक ड्रॉबैक्स हो गया मेरे बिजनेस के लिए, यानी सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये बिजनेस के लिए, right student। The next demerits is not suitable for large scale operations। हमने पहले भी देखा था कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स के जितने भी ड्रॉबैक्स है, क्योंकि ड्रॉबैक्स जो डिसएडवांटेज है कि जैसे ही मैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, तो यहाँ पे मेरा बिजनेस जो है वो स्टार्टिंग में ही स्मॉल स्केल में आता है, क्योंकि सोल ट्रेडर कंडक्ट्स हिज बिजनेस ऑन स्मॉल ट्रेड, स्मॉल स्केल बिजनेस है सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स। जनरली ये जो बिजनेस परफॉर्म किया जाता है, ये बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं
he operates in local market. Sole trading concern ये जो बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, वो लोकल मार्केट में ऑपरेट्स होता है मोस्टली, और वन ही पर्सन ये बिजनेस को हैंडल करता है, मैनेज करता है, कंट्रोलिंग करता है. तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज वन मैन शो, राइट स्टूडेंट. सोल ट्रेडिंग कंसर्न इसको बोला जाता है वन मैन शो. ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है. तो ये ऐसे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं. जब भी वीडियो लेक्चर्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं तो बी केयरफुली आपको हर एक स्लाइड्स का अच्छे से रीडिंग करके, अंडरस्टूड करके आपको आपके एग्जाम्स में आंसर्स देने हैं. तो सोल ट्रेडिंग पर्सन इज वन मैन शो एंड बिजनेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, क्योंकि एक ही पर्सन बिजनेस को हैंडल कर रहा है. यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल है, स्पेशलाइजेशंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है बिजनेस को, तो एक सर्टन लिमिट तक ही हो जाएगा, उसका ज़्यादा एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये बिजनेस का. एंड सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, राइट. इसीलिए ये मेरिट्स है कि नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन. सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के लिए बिजनेस किया जाता है. यहाँ ये जो बिजनेस होता है, ये इसके पूरे ऑपरेशन की पूरी एक्टिविटीज जो होती है ये लोकल मार्केट में किया जाता है. ये सिंगल पर्सन बिजनेस को हैंडलिंग कंट्रोलिंग करते हैं. तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न को बोला गया है वन मैन शो एंड बिजनेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बिहाइंड अ सर्टन लिमिट बिकॉज कि लिमिटेड कैपिटल है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, स्पेशलाइजेशंस नहीं है. सो ये बिजनेस एक सर्टन लिमिट तक ही चलेगा, उससे आगे वो अपना एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकता. एंड सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, राइट. देन नेक्स्ट यानी ये जो हमने डीमेरिट्स देखे हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स के, टोटल डीमेरिट्स कितने हैं? 6 है. सबसे पहला जो हमने डीमेरिट्स देखा था दैट इज अ लिमिटेड कैपिटल. फिर से रिवाइज कर रही हूँ, लिमिटेड कैपिटल है. देन मैनेजर स्किल जो है वो भी लिमिटेड है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी है. देन नॉट सुटेबल, लार्ज स्केल बिजनेस के लिए ये बिजनेस सुटेबल नहीं है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, देन लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स के डीमेरिट्स हो गए हैं. तो आप ये जो वीडियो लेक्चर्स है इसमें जितने भी डीमेरिट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं वो अच्छे से आपको रीड करना है, अंडरस्टूड करना है. अगर आपको कोई भी डाउट है ये वाले वीडियो लेक्चर्स में तो आप लाइव सेशंस में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स के 6 डीमेरिट्स हो गए हैं. फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ, रिपीट करती हूँ. सबसे पहला जो है लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि सोल ट्रेडर के पास कैपिटल जो रहता है लिमिटेड रहता है, उसके सोर्सेज भी बहुत लिमिटेड है. एक तो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या बैंक से वो करेगा. देन यहाँ पे मैनेजर स्किल जो है, एबिलिटी जो है, क्योंकि लिमिटेड कैपिटल है तो एक्सपर्ट जो मैनेजर स्टाफ उसको अपॉइंट करना है वो नहीं कर सकते सोल ट्रेडिंग कंसर्न में. इसलिए मैनेजर स्किल जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में लिमिटेड मैनेजर स्किल दिख रही है. देन नेक्स्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ सोल ट्रेडर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग मैंने आपको बताया था. अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स अगर आपके ऊपर कोई भी डेप्ट है और उसको आपको क्लियर करना है तो उसके लिए देयर इज ये सेंटेंस आपको याद ही रखना है कि देयर इज नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन पर्सनल एसेट्स एंड बिजनेस एसेट्स. आपकी जो पर्सनल एसेट्स है वो बिजनेस एसेट्स से अटैच रहेगी, क्योंकि आपके बिजनेस में कभी भी कोई भी डेप्ट आता है तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल करके आप
आपके बिजनेस का डेप्ट आपको क्लियर करना है, यानी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी आपको बिजनेस के साथ अटैच करना है और आपके डेप्ट क्लियर करना है, राइट। तो इसीलिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर की जो लायबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। देन लैक ऑफ स्टेबिलिटी, ये जो बिजनेस है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ये टोटली डिपेंडेंट ऑन सोल ट्रेडर। तो अगर सोल ट्रेडर को कुछ भी होता है, डेथ होती है, इंसैनिटी होती है या बिजनेस इंसॉल्वेंसी होता है, तो इफेक्ट होगा बिजनेस का। और यहाँ पे बिजनेस अगर सोल ट्रेडर की डेथ होगी तो वहाँ क्लोज हो गएगा, उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। इंसैनिटी में मेंटली अगर सोल ट्रेडर डिस्टर्ब हुआ है तो वो भी बिजनेस पे अफेक्ट करेगा, और इंसॉल्वेंसी, राइट स्टूडेंट। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स में लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, देन लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशंस नहीं दिख रहा है आपको, हर एक्टिविटीज में आपको सोल ट्रेडर ही इन्वॉल्व दिख रहा है, सेलिंग हो, परचेसिंग हो, बाइंग हो, अकाउंटिंग, जो भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहा है वो एक पर्सन जो है सोल ट्रेडर वही मल्टीपल्स रोल अपने बिजनेस में कर रहा है। सो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दिखेगा आपको, एंड देन नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस है ये सुटेबल किसके लिए है, स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के लिए। ये लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए ये बिजनेस सुटेबल नहीं है। उसके रीजंस है क्योंकि वन पर्सन बिजनेस को हैंडलिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजर करता है, लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड मैनेजर स्किल है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी है। तो इसीलिए स्मॉल ट्रेडिंग कंसर्न ये जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल बिजनेस में नहीं आता, ये किस में आता है, स्मॉल स्केल बिजनेस में आता है, राइट स्टूडेंट। और इसी के बाद अगर स्मॉल स्केल बिजनेस स्केल में अगर ये बिजनेस आ रहा है तो उसके बाद अगर मुझे बिजनेस को डेवलप करना है, बिजनेस का एक्सपांशन करना है, तो उसके लिए दूसरे टाइप के ऑफ बिजनेस आए हैं मार्केट में, और वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, नेक्स्ट जो बिजनेस है जो लार्ज स्केल पे, अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न स्मॉल स्केल बिजनेस है तो लार्ज स्केल में किस टाइप के बिजनेस आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।